बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रूहानी बीमार जरूरी नहीं है कि वो शिया है तो वो रूहानी बीमार नहीं है, वो सुन्नी है तो वो रूहानी बीमार है। मैं ये सुन्नी शिया की बात नहीं कर रहा। कितने ही मैंने शिया प्रोफेसर, डॉक्टर, स्कॉलर, बड़े पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर डॉक्टर्स देखे जिन्हें मौला अली अच्छे नहीं लगते। ये शनाख्ती कार्ड के शिया हैं, किरदार के शिया नहीं है। मुमकिन है कोई सुन्नी अच्छा हो और मुमकिन है कोई शिया बुरा हो। जिस जाविये से मैं देख रहा हूं, उन्हें मौला की बात अच्छी नहीं लग रही होती, उन्हें कुरान की आयत अच्छी नहीं लग रही होती जी। मौला के फजाइल हम पढ़ते हैं, उनके हलक से नहीं उतर रहे होते। बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहे होते। अच्छा, जो पहले से बीमार हो ना, उसे अच्छी आबो हवा बीमार करती है, तो पहले उसे बीमारी दूर करना चाहिए ताकि उसे अच्छी आबो हवा मजीद शिफा अता फरमाए। मैं दसियों शिया शख्सियात को जानता हूं कि जो हर फजीलत अहले बैत में, हर अजमत अहले बैत में, ये कहां से ले आए, ये क्यों ले आए, ये कहां लिखी है, सारी तहकीक अहले बैत के फजाइल में होती है जी। जैसे ही मैंने कोई फजीलत मौला अली बयान फरमाई, कहने लगे ये कहां से लाए, ये कहां लिखी भी है। मैंने कहा तुम कहां लिखे हुए हो, तुम्हारा अपना वजूद क्या है भाई। तो ये है, ऐसा है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हमने सुन्नी तो शिया होते हुए देखे हैं, कभी शिया सुन्नी होता हुआ नहीं देखा। मैंने कहा मैंने बहुत देखे हैं। खफाएं आप? मैंने कहा मैंने बहुत से शियों को सुन्नी होते हुए देखा है। ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, ये जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। ये इख्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर। तो ये तो अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता हो। तुम्हारे लिए ये बड़ी कुर्सी है, ये बड़ा एजाज है कि तुम मौला अली को खलीफा बिला फसल मानते हो। हौसले की बात, हिम्मत की बात, शजाअत, बहादुरी। अब मेरी बात कर दी है तो कादी साहब मैं एक जुमला कहना चाहूंगा। दो तरह के लोग मौला अली के साथ नहीं चल सकते। दो तरह के लोग वो मौला अली के साथ नहीं चल सकते। एक बुज़दिल, ताल्लुक ही नहीं है उसका अली का। डरपोक से अली का ताल्लुक नहीं है, बुज़दिल से अली का ताल्लुक नहीं है। बहादुर हो, शुजा हो। क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा कि मेरा गला कट जाएगा ना। मैं अली के नाम पे गला कटवाऊं तब भी अली मुझे कब्र में नजर आएंगे, मैं न कटवाऊं तब भी अली मुझे मिलेंगे जी। तो एक तो बुज़दिल मौला के साथ नहीं चल सकता। दूसरा हुब्बे दुनिया का बीमार। थक गया आप हजरात, थक गए थोड़ा सा जी। हुब्बे दुनिया का बीमार, जो जिसका मजहब पैसा होता है ना, जिसका दीन पैसा होता है, दौलत, पैसा जी, करेंसी, डॉलर, जिसका पैसा दीन और दीन पैसा हो। मेरे मौला मसाहिब नहीं पढ़ रहा, लेकिन बात करबला की है। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया मेरी बातें जो तुम पर असर नहीं कर रही ना, उसका सबब यह है कि तुम्हारे शिकमों में हराम लुक़मे जा चुके हैं। हराम खाने वाला वो हुसैन इब्न अली के साथ नहीं चल सकता जी। मिंबर है इसलिए मैं एक लफ्ज नहीं बोल रहा जी। हुसैनी हो और वो हराम खाता हो, ये हो नहीं सकता। अब हराम की तो मैं नाम नहीं ले रहा कि कैसे कैसे खाए जाते हैं, कौन कैसे खाता है, ये मेरा मौजू नहीं है। बहस इतनी है कि दो लोग, तवज्जो है, दो लोग अहले बैत के साथ नहीं चल सकते, एक बुज़दिल और एक हराम खाने वाला।
दुनियादार, पैसा जिसका दीन हो, जिसके खातिर वो पैसे की खातिर सब कुछ छोड़ देता हो, वो नहीं चल सकते। करबला में दो लोगों ने इमाम को मारा है, शामियों ने और कूफियों ने। ऐसा ही है, ये दोनों एक बीमारी का शिकार थे, दूसरा दूसरी बीमारी का। कूफे वाले हुब्बे दुनिया के बीमार थे, तवज्जो है, हुब्बे दुनिया के बीमार थे कूफे वाले। शाम वाले बुग़्ज़े अली के बीमार थे। ये बीमारियां हैं, देखें, जब तक मैं बीमारियों से आगाह नहीं होऊंगा, अवेयरनेस नहीं होगी, मुझे शऊर नहीं होगा, मैं उन बीमारियों से बचूंगा नहीं, तो हो नहीं सकता कोई इमाम हुसैन का चाहने वाला हो और वो हुब्बे दुनिया का शिकार हो। अच्छा, हुब्बे दुनिया क्या मतलब है? अच्छी गाड़ी ना रखें जी, मेरे साईं तक अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, जाफरी साहब, कादरी साहब, मैं खुद महंगा कपड़े पहने बैठा हूँ, ये बहुत सारे लोग अच्छे कपड़े, सभी अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं। तो क्या अच्छे कपड़े पहनना दुनिया है? बड़ी गाड़ी रखना दुनिया, बंगला बनाना दुनिया है? नहीं। मेरे मौला गए, एक चाहने वाले ने कहा, मौला मैंने घर बनाया है। हजरत ने उसका घर देखा, पूछा तुम्हारा एक भाई भी तो है? कहा वो तो सहराओं में चला गया है, वो सूखी रोटी खाता है। हजरत ने फरमाया उसे बुलवाओ। जब वो बुलाया गया, हजरत ने फरमाया तुमने ये जिंदगी फटे कपड़े, पैसे वाला आदमी, जमींदार आदमी, फटे कपड़े, रोटी सूखी खा रहा था। हजरत ने फरमाया तुमने क्या किया? कहा जी आप भी तो ऐसे ही करते हैं, मैं तो आपकी पैरवी में कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते। मेरे मौला ने फरमाया तुम मुझ जैसे नहीं हो सकते। मैं इसलिए ये जिंदगी गुजार रहा हूं कि दुनिया के किसी कोने में सूखी रोटी खाने वाला शर्मिंदा ना हो कि मेरा अली भी तो खाता है। क्या मतलब है हुब्बे दुनिया का? हुब्बे दुनिया का क्या मतलब है? गाड़ी अच्छी रखना, बंगला अच्छा रखना, ये हुब्बे दुनिया नहीं है। वैसे ही दुर्वैशों और फकीरों के यहाँ आया हुआ हूं मैं जी, फकीरों के यहाँ बैठे हैं ना, और मेरा और आपका तो एजाज ये है कि हम सब फकीर हैं। जिसने एक लम्हे के लिए भी सोच लिया ना कि मैं साहिबे गिना हूं, मैं गनी हूं, वो मुशरिक हो जाएगा। गनी सिर्फ अल्लाह की जात है। थके हुए आप जी, गनी सिर्फ अल्लाह की जात है। हम सब फकीर हैं। अल्लाह करे हमारे फक्र में इजाफा हो, हम सब फकीर रहें। और फकीर की तारीफ और ज़ुहद की तारीफ और दुनिया की तारीफ करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग फकीर गुजरे हैं, बड़े बड़े फकीर गुजरे हैं। सबसे बड़े फकीर का नाम बताऊं? सब कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो कहता है मुझे अपने फक्र पर फख्र है, कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो कहता है मुझे अपने फक्र पर फख्र है, वो मुस्तफा की जात है। भाई मैंने एक ऐसी बहस छेड़ दी है कि जिसको जो है तशनाए जो है वो तलब नहीं छोड़ना चाहता। और फरमाएंगे आजकल फकीर तो मिलते ही नहीं है। अगर कहीं आपको फकीर मिले ना तो मुझे मिलवाइएगा। ये जो रोडों पे मांग रहे हैं ये फकीर नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये जलील है। जलील और फकीर में फर्क है। अल्लाह कहता है जो बंदा अपने जैसों से जाकर अपनी हाजतें बयान करता है वो मेरी शिकायत लगाता है। ये जो मांग रहे हैं ना लोगों से, सिक्के मांग रहे हैं, रोटियां मांग रहे हैं, दरवाजों पर बजा रहे हैं जाकर, ये फकीर नहीं है, ये जलील है। फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, देने वाले को कहते हैं। जो इस्तक़लाल देता हो, जो हिम्मत देता हो, जो शजाअत देता हो, जो बहादुरी देता हो। और खबरदार किसी को फटे हुए कपड़ों में देखकर हकीर ना समझिएगा। किसी का कालर उधड़ा हुआ हो, किसी का पायचा फटा हुआ हो, अल्लाह ने लिबासों की बुनियाद पर हमें फजीलतें नहीं दी हैं। अल्लाह ने अपने वलियों को फकीरों में छुपाया हुआ है।
बड़ा घर बनाना, अच्छी गाड़ी रखना मना नहीं है, मगर बड़ी गाड़ी के साथ अल्लाह के वली बनने की ख्वाहिश रखना भी अच्छा नहीं है। हो नहीं सकता कोई बड़े घर से निकले, ऊंचे घर से निकले, करोड़पति आदमी यानी गाड़ी महंगी गाड़ी रखे और वो ख्वाहिश भी करे कि मैं अल्लाह का वली बन जाऊं, नहीं हो सकता। दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। हजरत आयतुल्लाह खुमैनी तो बड़ा अजीब जुमला फरमाते हैं एक मादी नेमत आती है ना तो 3 रूहानी और मानवी नेमतें भाग जाती हैं। इन दोनों का दोस्ताना ही नहीं है। एक मादी नेमत आएगी ना, बना लीजिए, अच्छा बंगला बना लीजिए, अच्छी गाड़ी ले लीजिए, मगर फिर 3 मानवी नेमतें भाग जाएंगी, 3 रूहानियतें भाग जाएंगी। और कर रहे हैं तो फकीर सबसे बड़ा, कायनात का सबसे बड़ा फकीर जो नबी खुद फरमा रहे हैं ना, अल फक्र फखरी, मुझ मुस्तफा का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मैं फकीर इलाही जी। और फिर कायनात का दूसरा बड़ा फकीर मौला अली की जात। अल्लाह अकबर। जिस अली ने फकीरों को अमीर बनाया, बोलने का मौका दिया है, शजाअत दी है, बहादुरी दी है। और फरमा रहे हैं जब तीसरे दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ और चौथे दौरे हुकूमत में मौला उस कुर्सी पर जाके बैठे जहां मुस्तफा बैठते थे। मेरे मौला ने पहले जीने पे कदम रखा, दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे जीने पे कदम रखा और वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे। तो सरकार ने देखा, मेरे मौला अली ने देखा लोग सरगोशियां कर रहे हैं, कान में आपस में बातें कर रहे हैं। तो हजरत अम्मार यासिर मौला के मिंबर के साथ तशरीफ फरमाते, आवाज देकर कहा, अम्मार ये क्या बातें हो रही हैं? फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ये बातें कर रहे हैं कि आप वहां बैठे हैं जहां नबी बैठते थे। इसलिए कि पहली शख्सियत जो आई तारीख इस्लाम के अंदर, उसने एक जीना छोड़कर खुद को बिठाया, वो नबी की जगह नहीं बैठे। फिर जब दूसरी शख्सियत आई वो एक और जीना नीचे बैठे, जब तीसरी आई तो और नीचे बैठे। इनको तवक्को ये थी कि आप उनके नीचे बैठेंगे, आप वहां नहीं बैठे। आप वहां नहीं बैठे कि जहां पर वो बैठते आ रहे थे, आप तो वहां जाके बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला अली ने ताज्जुब से देखते हुए फरमाया, मा हादिल आवाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? जुमला महसूस करें, मौला अली का जुमला। फरमान लगे, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? इस पर बैठने से मेरी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ है, मिंबर की इज्जत बढ़ी है। मैं इसमें बैठूंगा तो ये मिंबर बनेगा। अब मौला का जुमला सुने, आपकी विलाई समातें जाग रही हैं। एक जुमला कहूं, मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, मैं इस मिंबर पे बैठा हूं तो मिंबर की इज्जत में इजाफा हुआ है, मेरी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। तुम ताज्जुब कर रहे हो कि मैं नबी की जगह बैठ गया, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं दोषे नबी का सवार हूं। रकेब तो कितफन, रकेब तो कितफन नबी, मैं कितफे पैगंबर पर बैठने वाला हूं, मैं दोषे मुस्तफा पे बैठने वाला हूं। सुन्नी शिया मजमा है, मुझे मालूम है कि इससे एक सवाल बन सकता है जिसका मुझे जवाब यही दे देना चाहिए। मेरे मौला का नबी के दोष पे खड़े होकर बुत गिराना तारीख इस्लाम का एक मुसल्लम वाक़या है और सरकार ने फरमाया यहां खड़े हो जाओ। तवज्जो है। किसी ने पूछा था मेरे साथ में इमाम से कि नबी क्यों नहीं अली के दोष पे खड़े हुए? भाई बुती तो गिराने थे ना, बुत ऊपर थे, थोड़े फासले पर रखे हुए थे, ऊंचे थे, किसी को खड़ा होना था। अच्छा, कोई और चीज नहीं बन सकती थी जिसपे खड़े हो जाते? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि मौला अली फरमाते, या रसूलल्लाह आप मेरे दोष पे खड़े हो जाएं। जी, नबी ने फरमाया कि अली तुम मेरे दोष पे खड़े हो जाओ। पहले तो अली कहते उस शियाए मुस्तफा को हैं जो नबी की बात पर बात नहीं करता। ये नहीं कि मौला नबी फरमा रहे हैं मेरे दोष पे खड़े हो जाओ, मौला अली फरमा रहे हैं या रसूलल्लाह ऐसा कर लीजिए। तो फिर यानी अली जो एक नूर का हिस्सा है वो नबी की बराबरी नहीं कर रहे।
और आज 1400 साल के बाद आके ये मुल्ला कहता है हम जैसे थे। ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जैसे थे, तुम जैसे थे। क्या तुम जैसा था? आंखें तुम जैसी थी, हाथ तुम जैसे थे। ये भी गलत है। सुन्नी शिया मजमा बैठा एक जुमला कह रहा हूं, नबी की आंखें भी हमारी आंखों की तरह नहीं है। ये जाहिरी तौर पर, मैं तो आगे देख रहा हूं, पीछे मुझे पता नहीं कौन खड़ा है। मेरी आंखों का हाल तो यह है कि मैं आगे देखता हूं, पीछे नहीं देखता। नबी फरमाते हैं मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। नमाज जमात पढ़ा रहे थे सरकार, चौथी सफ के अंदर दो सहाबियों में आपस में कोई मसला हुआ। सरकार ने यहां सलाम आखिर कहा और मुड़कर देखकर उन्हें देखकर कहा तुमने ऐसा क्यों कहा है? कहा या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? हजरत फरमाया मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे देखता हूं। इससे बालातर बात करूं, सरकार जब सुबह बेदार होते थे, यानी आप नमाज के लिए तैयार होते थे, तो एक दिन आपने हजरत आयशा से कहा रात को तुमने फला चीज फला जगह क्यों रखी? कहा या रसूलल्लाह आप तो सो रहे थे। हजरत फरमाया हमारे सोने को अपने सोने से ना मिलाओ। हम आंखें भी बंद कर लें तो हमें नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो नबी की आंखें हमारी आंखों की तरह है, नबी के हाथ हमारे हाथों की तरह है, नबी के पैर हमारे पैरों की तरह है। ये तो जाहिरी तौर पर भी हम उन जैसे नहीं है भाई। अभी तो बातिन की बात ही नहीं है, अभी तो रूह और जान और खून की बात ही नहीं है। नबी ने अली को कहा है कि अली मेरा खून है। तो नबी का कोई इस घराने की कोई चीज हम उन जैसे नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने जो एक जैसे हैं उन्हें एक जैसा नहीं बनाया। मेरी पुरानी मिसालें तकरार कर रहा हूं। अहम तरीन कागजात पर दस्तखत के बाद हमसे कहा जाता है अंगूठा लगाओ। पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने दस्तखत कर दिया, अंगूठा क्यों लगवा रहे हो? तो जवाब ये दिया जाता है कि दस्तखत जाली हो सकते हैं, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। अगर दुनिया में अरबों इंसान है ना, तो किसी का किसी जैसा अंगूठा नहीं है, तो दिमाग एक जैसे कैसा होगा? अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया भाई। तो जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। तो जिसे इरादा अव्वली के तहत बनाया हो, जिसके इश्क में कायनात बनाई हो, जिसकी वजह से सबको बनाया हो, जो है तो कायनात बाकी हो। भाई हम मुस्तफा की मौत के कायल नहीं है। सरकार दो जहां आज भी जिंदा है। थक गए आप, थोड़ा सा बोलिए। मैं पूरी तरह पहुंच नहीं रहा अब तक, कुछ शहरों की ज़ियारत पूरी नहीं हो पा रही। सरकार की हम हयात के कायल हैं। नबी अभी जिंदा है। इमाम जितने हैं एक नूर से है सबका खमीर है, इनमें सभी मोहम्मद सगीर हो के कबीर। ख्याल है कि नजर बंदी है मुसव्विर ने, उलट पलट कर दिखाई ना हो वही तस्वीर। अभी जो इमाम गैबत में ना, वो मुस्तफा ही तो है। तो बहस ये थी, बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार हूं। हम जैसे नहीं है भाई। सरकार को अल्लाह ने बहुत अजमत अता की है। मैं अगर लुआब दहन अपने दहन से निकाल दूं तो मुझे उससे करहत आती है। सरकार अगर कड़वे कुएं में डाल दें तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। मेरे बाल अगर काट लूं, तरशवा लूं, मैं नाई के पास जाकर बाल अपने उतरवा लूं, तो वो कटे हुए बालों से खुद मुझे करहत आती है अपने बालों से। सरकार के बाल 1000 साल के बाद भी आग बुझा देते हैं।
मैं अपने नाखून काट लूं तो इनसे मुझे कराहत आती है। सरकार के नाखून अगर कट के किसी रूमाल में आ जाए तो रूमाल से नूर निकलता है। अल्लाह ने इस तो जिन्हें इरादा अव्वली के तहत बनाया वो एजाज कह रहे हैं कि मेरे लिए फख्र है कि मैं फकीर हूं अल्लाह का। मैं कहता हूं दुनिया का कोई फकीर कभी शर्मिंदा ना हो, परेशान ना हो, बस अपने आप को संभाले रखे कि अपने जैसों से जाकर अपने मसले ना बताए। जी और फरमा रहे हैं हजरत फरमाए ये मिंबर क्या है? मैं नबी के दोष पर का सवाल। तो ज़हन में सवाल ये आता है कि नबी के दोष पे तो मोहर नबूवत थी। सवाल आएगा ना मेरे भाइयों के ज़हन में, और उस मोहर नबूवत पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह तवज्जह मा शिअता। जो जुमला लिखा हुआ था ना मोहर नबूवत पर, तवज्जो है वो जुमला बता रहा हूं आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह तवज्जह मा शिअता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे हबीब जहां चाहो अपना रुख करके चले जाओ, ये सारी कायनात आपकी है। ये थी वो मोहर नबूवत की इबारत। जी मौला अली फरमा रहे मैं दोष नबी पर खड़ा था। पहला सवाल तो ये कि अली ने ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरे दोष पे खड़े हो जाएं? उसका पहला जवाब तो यह कि अली उस इमाम को, उस मौलाई को, उस चाहने वाले को कहते ही नहीं है जो मौला से आगे चलता हो। जब मौला ने कह दिया कि खड़े हो जाओ तो अब ये नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं खड़ा हूंगा आप खड़े हो जाए। मौला ने कह दिया, मौला की बात पे बात नहीं होती। दूसरी बात यह कि नबूवत तो इमामत का बोझ ले सकती है। मैं लफ्ज और बेहतर करता हूं, मुस्तफा तो अली का बोझ ले सकते हैं। अली कह रहे हैं मैं मुस्तफा का बोझ नहीं ले सकता। अब मेरे मौला अली का जुमला, हजरत फरमा रहे हैं अना रकिब तो कित्फन नबी, मैं नबी के दोष पर खड़ा होने वाला हूं। ये मिंबर तो लकड़ियों का ढेर है। तो मुमकिन है जहन में किसी के सवाल आए कि मोहर नबूवत पे तो ये लिखा था, अली वहां कहां खड़े हो गए? तो मैं उसको एक ही जुमले में बात करके आगे बढ़ जाता हूं कि इसमें उलझो नहीं, कुरान को कुरान पे रख दो, नीचे वाले की तौहीन नहीं है। दोनों कुरान है। और फरमाया अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।